मतलब कैसे आंसर राइटिंग करी हुई है। अरे यार लाइट चली गई। तो ये स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं मुझे। हालांकि कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना, मुझे फेमस नहीं होना, बस जो भी मेरी जर्नी चल रही है उसको मैं बस रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ वो बुक लिस्ट के ऊपर है। और मैं बता दूं मैं कौन हूँ। मैं बीए एलएलबी की सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फिलहाल। और कितनी बुक्स खरीदनी है, कौन से बेरक लेने हैं, बुक लिस्ट तैयार की है, जो कि मैं अब इसके अलावा कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ। तो मेरे सेकंड ईयर के एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं क्या पढ़ के अपना सिर्फ सेकंड ईयर का एग्जाम क्लियर कर सकूं। मुझे नंबरों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि मुझे डिग्री चाहिए एलएलबी की। उसी की वजह से मैं जुडिशरी में एग्जाम दे पाऊंगी, ठीक है। क्योंकि लीगल लैंग्वेज जो है ना, बाय गॉड, इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है। जब से मैंने ये मुझे पता चला है कि मुझे पहले लगता था इंग्लिश बहुत बड़ा हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लीगल लैंग्वेज जो है ना, मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है कि समझ में आ जाए। जो बंदा डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है उसको पता होगा लीगल लैंग्वेज की वैल्यू क्या है और उसको समझना कितना जरूरी है एक लॉ के स्टूडेंट को। और जब भी आम लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, ये सीरीज है, सबको पता होगा, लॉ के स्टूडेंट्स सब जानते होंगे ये क्या है ना। बावेल सीरीज है ये, है ना। पास होने का और फेल होने का दोनों ही रीजन है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी पे डिपेंड हो जाते हैं और मतलब सोचते हैं कि हाँ बस ये पढ़ लो और पास हो जाएंगे। ठीक है, पास वही बच्चा होता है जिसको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना अच्छी है उसकी, वही पास हो सकता है इससे। क्योंकि तुम बस रट्टा मार के चलेगा और चेप के आ गए तो बंदा समझ जाएगा कि तुमने बाबेल की सीरीज में से चेप के आए हो, तो तुम्हारे नंबर पक्का कटेंगे, ठीक है। ये सर ने बहुत लोगों बच्चों को समझाया हमारी क्लास में, लेकिन वो नहीं सुने, फर्स्ट ईयर में फेल भी हुए। और उन लोगों ने वैसे ही किया था, और थैंक गॉड मैं किसी में फेल नहीं हुई। पूरी तरीके से इस पे डिपेंड मत रहो, वरना मार्क्स कम आएंगे, बैक आ जाएगी, क्या मतलब है। तो मैं इसे ऐसे पढ़ती हूँ कि हाँ मैंने पैटर्न समझ लिया, केसेस देख लिए, और इसमें किस तरीके से क्या क्या ऐड करना है ये सब देख लिया। फर्स्ट ईयर में मैंने ऐसा किया था। या तो मेरे कॉलेज वालों ने जो पढ़ाया था वो पढ़ा था मैंने, मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे कुछ पीडीएफ के थ्रू मुझे नोट्स दिए थे, वो पढ़ा था मैंने, फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ा। फर्स्ट ईयर में मैंने ये सब करके ऐसे करके पढ़ा। हालांकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन मेरी बैक भी नहीं आई और मैं पास भी हो गई। तो इसको पूरा अपना भगवान मान के मत चलो, अल्लाह भगवान ऊपर वाला मान के मत चलो, वरना तुम्हारी बैंड बजा देगा ये। या फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है बुक्स खरीदने में, टाइम बहुत है, तो आप बुक्स खरीद के पढ़ो। मेरे हिसाब से तो जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो मुझे, मेरा मेन टारगेट क्या है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह पढ़ना है। और वो उस एग्जाम की तरह जो पढ़ती है ना, वो एलएलबी में काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखना बहुत पड़ता है, वहां पर मेंस में लिखना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो ऐसा है कि मेंस और प्री साथ में ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने फाउंडेशन बैच लिया है, तो मुझे पता चला है कि कैसे पढ़ते हैं प्रॉपर, कैसे पढ़ते हैं, कि कितना डीपली पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। एलएलबी की स्टडीज और जुडिशरी की प्रिपरेशन की स्टडीज बहुत डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है। बस हाँ, कंटेंट एक ही रहेगा, लेकिन तुम जब पढ़ोगे ना, एक होता है ना बिना चीनी की चाय और चीनी की चाय, फर्क होएगा ना, एक फीका और एक बेस्ट क्वालिटी का चाय, तो वो डिफरेंस आता है। छोटी सी एक स्टोरी है तो मैं बताती हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने से पहले क्या, मैं हाई कोर्ट वगैरह चली गई थी, तो मैं 15-20 दिन कंटिन्यू हाई कोर्ट जाती थी, है ना। तो वहां पर मेरे मतलब एक कलीग थी साथ में, तो उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखा था, तो उन्होंने बोला बहुत पढ़ना होता है, नहीं पढ़ पाओगी, और इतना पढ़ना होता है। मेरे बस के तो हुआ नहीं, मैंने भी कोचिंग लिया था, मैंने भी फाउंडेशन बैच लिया था, मैं ऑफलाइन जाती थी बल्कि। हालांकि वो मेरे से 8-10 साल बड़ी है, पर हाँ उन्होंने गिव अप कर दिया। तो मैं बोल रही हूँ कि अब तो मुझे करना है। मुझे कोई बोलता है ना कि नहीं होगा, फिर तो मुझे किक मिल जाती है, तो मुझे अब तो करना है। फिर तो मैंने और मजबूत कर लिया अपने आप को। फिर मैं बोलने लगी यार फाउंडेशन बैच तो बहुत हैवी है, मम्मी नहीं, मतलब फैमिली को प्रेशर नहीं देना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि हालांकि फैमिली है, कर सकती है ना, मैंने सामने से बोला भी नहीं, उनसे मदद नहीं मांगी, तो मैंने सोचा यार मैं सेल्फ स्टडी करूंगी। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि एक बार फिर भी जाके पूछ के आती हूँ क्या फीस है ऑफलाइन कोचिंग की, क्या है नहीं है, मैं अफोर्ड कर पाऊंगी, मेरी फैमिली अफोर्ड कर पाएगी कि नहीं। तो मैं गई, JKLS बहुत फेमस है, मैं जयपुर में हूँ, उनका ब्रांच भी एक जयपुर में है, JKLS नाम से बहुत फेमस है। तो मैं वहां पर गई, तो उन्होंने बोला कौन से ईयर में हो आप, तो मैंने बोला फर्स्ट ईयर में हूँ। तो बोले सॉरी आप है ना सेकंड ईयर में आओ, सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। और बंदे ये मोटी मोटी गड्डी लेके ले पैसे दे रहे, फीस जमा कर रहे हैं। मैं देख के हक्का वक्का, एक साथ लेते हैं क्या, ईएमआई के थ्रू नहीं होगा क्या,
मतलब ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। फिर मैं गई तो मेरा तो पत्ता ही कट गया, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बोले आप सेकंड ईयर से एडमिशन लेना। तो मैं दूसरे दिन घर मतलब वापस मुंह लटका के आ गई कि यार मैं अब तो चलो कोई नहीं, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, सेकंड ईयर से देख लेंगे क्या है नहीं है। तो मैं आई घर पे, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक ना स्टूडेंट मिला उसी JKLS का। तो उनसे मेरी थोड़ी बातचीत होने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि आप तो फर्स्ट ईयर से तैयारी करो, आप इन कोचिंग वालों की सुनो मत। हालांकि ले लेते हैं फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन, पर इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं लिया, आपका क्या नहीं है। तो मैं आपको बुक बताता हूँ, आपको बेरेक्स बताता हूँ, तो आप है ना ये सब लेके आना। तो उन्होंने मुझे मतलब सारी बेरेक्स का बता दिया, 16-17 बेरेक्स है, आप जो भी आपको अफोर्डेबल लगे आप वो लेके आना। तो मैं क्या दूसरे दिन ही जाके इतनी एक्साइटेड थी, दूसरे दिन ही जाके मैं आ, ये सारा बेरेक्स ले आई। तो हुआ ये कि 2 दिन बाद ही न्यूज आया कि दो है ना लॉ चेंज हो गए, 2-3 लॉ चेंज हो गए। तो एक तो CRPC और एक IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो भाई ये दोनों मैं लेके आ गई। मैं बोल रही भाई अब क्या चेंज हो गया, अब दूसरा लॉ लागू होगा, मैं क्या करूं, उसे पढूं नहीं पढूं। बस हक्का बक्का हो गई कि यार ये मैं मेरे साथ इतनी ट्रेजेडी क्यों होती है यार, आज ही बुक लेके आई हूँ, कल ही लॉ चेंज हो गया क्या। फिर मैंने उनको मतलब मैसेज किया कि ब्रो ये सीन क्या है, ये ऐसा हो गया। तो बोलना कि एक काम करो आप आज ही लेके आओ तो कल चेंज करवाना है ना। उस बंदे ने बोला अरे अगले साल तो पेपर दोगे ना, तो आप इसे ही पढ़ लो, यही तो आएगा, अभी लॉ बनेगा, पार्लियामेंट में मतलब संसद में पास होगा वगैरह वगैरह। वो मुझे ज्ञान देने लग गया। तो तुम अभी अभी तो इसको पढ़ो। तो उस बंदे ने चेंज नहीं किया। तो मैंने बोला चल छोड़ यार क्या बहस करूं मैं। तो मैं बेरेक्ट लेके आई थी ये CLS का। इससे सस्ता वाला भी आता है, ये महंगा आता है थोड़ा, क्योंकि इसमें क्या है एक साइड इंग्लिश में, एक साइड हिंदी में। तो मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मैं हिंदी समझ लेती हूँ, और जो वर्ड ऐसे है कि नहीं इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ लेती हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से ये तुम्हारे लिए मतलब दोनों लैंग्वेज में इजी रहेगा। अभी IPC क्या हो रहा है ये, तो IPC की जगह मुझे ये BNS लाना पड़ा। और इसमें भी हिंदी इंग्लिश, एक साइड हिंदी है एक साइड इंग्लिश है। तो ये भी मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे सेकंड ईयर के LLB सेकंड ईयर के सिलेबस में है। तो सारे बेरेक्ट्स आप लेके आ जाओ, जो भी आपको बेस्ट लगे, अफोर्डेबल लगे, वो आप लेके आ सकते हो। और मेरे हिसाब से तो आप दोनों ही लैंग्वेज में लेके आओ। तो मुझे तो देखो दोनों ही जानना है, क्योंकि मैं इंग्लिश में वीक हूँ और हिंदी में भी वीक हूँ, क्योंकि ये लीगल लैंग्वेज है यार, कोई हलवा थोड़ी है। हालांकि बेरेक्ट सब सेम होते हैं, कोई अलग नहीं होता है, पर हाँ मेरे को दोनों लैंग्वेज में समझ आया, मुझे अफोर्डेबल लगा तो मैंने बोल दिया। आपको ये अफोर्डेबल लग रहा है तो आप ये ले सकते हो। मैंने ऑफलाइन लिया था और सीरीज भी मैंने ऑफलाइन लिया था। उसके बाद में मैंने बताया मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई कि मतलब लॉ चेंज हो गया। तो अब चेंज हो गया तो हो गया, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, मुझे जाके दूसरी बुक लेनी पड़ी BNS सेकंड ईयर में। मुझे ना हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना था, तो मुझे बुक का पता नहीं था, तो लेके आ गई। मैंने बोला जुडिशरी की हिंदी इंग्लिश की बुक दे दो, तो ऐसे की बुक दे दो। मैंने किसी के ब्लॉग में देखा था और लेके आ गई। और ये अरिहंत की, हालांकि ये काम में आएंगे, अरिहंत की बुक लेके आ गई मैं। तो दोनों हिंदी और इंग्लिश की लेके आ गई मैं ये। तो ये अभी काम नहीं आएंगे, पर ये क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, ना ही हिंदी में ना ही इंग्लिश में प्रॉपर एग्जाम की तरीके से। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो मेरा क्लियर नहीं है। मेरे कुछ सीनियर्स मिले थे मुझे, तो मैंने उनसे पूछा, जो कि हालांकि 5-10 साल से कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो वो प्री मेंस में रह जाते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते रह जाते हैं। तो उनसे मैंने पूछा था कि यार हिंदी इंग्लिश की अच्छी सी कोई बुक बता दो, एक्सपीरियंस बनते हैं, पढ़ चुके हैं, मेंस इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि आप ये वाली लो, अरिहंत की है। और तो है ना ये वाली इंग्लिश की बुक ली अरिहंत की, मैंने ऑनलाइन मंगाया था क्योंकि मुझे ऑफलाइन नहीं मिला था। तो फिर क्या है, फिर उसके बाद में मैंने हिंदी की भी बुक उन्हीं से पूछी थी, उन्होंने ही बताया हिंदी की बुक किसका है ये, हाँ राघव प्रकाश की है, डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है ये। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो ये हिंदी इंग्लिश जब मेरा ये वाला बेसिक क्लियर हो जाएगा ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद ही ये मैं ऐसे में काम कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेंस में ही आते हैं, ये इसके बाद में ये काम आएगा। तो मेरे लिए चारों बुक इम्पोर्टेंट है जुडिशरी एग्जाम के पर्पस से। तो मैंने ये रख लिया है। हाई कोर्ट का कोई मैच था, मेरे जो सीनियर्स हैं उनके साथ गई थी मैं। तो एक सीनियर एडवोकेट थे, तो उन्होंने ना हम तीनों को, मतलब हमारे सीनियर्स को बांटा, तो मुझे भी ये दिया था। ये था क्रिमिनल लॉ जजमेंट 2023 के लिए, जजमेंट की बुक है। ब्रीफ फैक्ट्स लिखे हैं और इश्यूज लिखा है। तो इस तरीके से ये मतलब अभी नहीं, जब मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगी, तो ये भी मेरे लिए एक बेनिफिशियल है। और फ्री में मिला है तो क्या दिक्कत है, पढ़ो, जितना ज्ञान ले सकते हो, जितना भर सकते हो अपने दिमाग में भरो। सीरीज से मैं पूरी डिपेंड नहीं हूँ,
लेकिन मैं पढ़ूंगी, उसका पूरा पैटर्न देखूंगी, एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या क्या ऐड करना है, किस तरीके से ऐड करना है। वो मुझे एक फॉर्मेट मिल गया सीरीज से, पूरा एक वो नहीं है, वो भगवान मत मानो एग्जाम क्लियर करने के लिए। हाँ, उसको समझ लो, पढ़ लो, पास हो जाओगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है तो उसको पढ़ के पास हो जाओगे। अगर अच्छी नहीं है, लीगल लैंग्वेज है, हर किसी की मत्थे नहीं पड़ेगी, तो आप बुक, मैं प्रिपेयर करूंगी, आप बुक पढ़ो। हालांकि मैं उससे समझ जाती हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन हाँ उतनी भी नहीं हुई। मैंने मतलब यूट्यूब से, थोड़ा गूगल से, फिर कॉलेज के सर से, ऐसा सब जगह से मैंने इकट्ठा कर लिया था पढ़ने का सोर्स। हालांकि मेरे नंबर कम आए पर मैंने पढ़ लिया, पास हो गई फर्स्ट ईयर में। तो सेकंड ईयर में भी यही मेरा टारगेट है, जितने भी सब्जेक्ट है सब में मैं बस पासिंग मार्क्स ले आऊं, मेरे लिए काफी है। एलएलबी के लिए पढ़ोगे तो सीरीज से कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद में जुडिशरी के भी साथ में पढ़ना है, जो सिलेबस आपके पास है। जैसे जुडिशरी में फर्स्ट ईयर में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्स्टी था। मेरे फर्स्ट ईयर में तो कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टी था, तो मैंने उस पर फोकस किया ज्यादा, उसको अच्छे से पढ़ा। तो उसके लिए क्या है, मैंने अपने सीनियर से नोट्स मांगे थे, बहुत पीछे पड़ी थी, नोट्स दे दो सर, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो ब्रो, नोट्स दे दो, ऐसा करके उनके सारे नोट्स मैंने मंगा लिए। और सबके है ना, मैंने क्या करा, मतलब कॉन्स्टी और कॉन्ट्रैक्ट उसी में से पढ़ लिया था। पर वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से था, मुझे बाद में पता चला जब मैं पढ़ती जा रही थी। और वो बीच में एक बार मेरे घर आए थे, उन्होंने बोला चलो आपका तो प्री का सब कुछ हो गया, प्री का इंतजाम हो गया। मैंने बोला है, प्री और मेंस अलग अलग होता है क्या? ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया, मुझे तो साथ में ही करना है यार प्री और मेंस के लिए, ताकि मेरे एलएलबी के एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाए। पर मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, प्री के अकॉर्डिंग पढ़ा, और मुझे लगा ये एलएलबी के एग्जाम में भी मैं अच्छे से मार्क्स लेके आ पाऊंगी, पर हुआ नहीं, मार्क्स आए नहीं मेरे। सेकंड ईयर में ये गलती नहीं करती हूँ। अब मैं ऐसे पढ़ती हूँ कि सेक्शन नंबर याद रह नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट जो है ना, वो थीम जो है पूरा पता होना चाहिए, कहानी क्या है वो पूरा पता होना चाहिए, मुद्दा क्या है वो पूरा पता होना चाहिए मुझे। ऐसे जो जो सिलेबस आपके एलएलबी के सब्जेक्ट में है उस पर ज्यादा फोकस करो, अच्छे से पूरा एक भी चीज मत छोड़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। बाकी जो है वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट जो है एलएलबी में उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, बाकी पास हो जाओ सब में। लेकिन हाँ, जो आपके जुडिशरी में है उस पर ज्यादा फोकस करो। मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसा सोचा था यार मैं इसमें भी अच्छे नंबर, एलएलबी के एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाऊंगी और जुडिशरी को भी अच्छे से टाइम दे पाऊंगी, पर ऐसा नहीं होता है। हम इंसान है, रोबोट नहीं है। हम ऐसे ही करेंगे जितना हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारे अंदर एनर्जी है, उतना ही हम मतलब कंज्यूम कर पाएंगे। एक होता है ना, बंदा 20 घंटे पढ़ रहा है, अब्सॉर्बिंग पावर है ना, नीलबट्टा सन्नाट है। और जो बंदा 3 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो 3 घंटे में इतना एफर्ट्स डाल रहा है, इतना एफर्ट्स डाल रहा है कि वो 20 घंटे के बराबर पढ़ रहा है। तो घंटों से मतलब नहीं रहता है, और आपको कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्विंग पावर अच्छी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है, मैंने यही एक्सपीरियंस किया है और फर्स्ट ईयर की जर्नी में। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम है तो आप सेल्फ स्टडी करो, और बहुत रिसर्च का टाइम है कि इधर से भी आप थोड़ा ले लिया, थोड़ा उधर से देख लिया, थोड़ा इधर से देख लिया, और आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपके पास बुक्स है, बहुत बतेरा टाइम है, तो आप सेल्फ स्टडी करो। मैंने फर्स्ट ईयर में सेल्फ स्टडी करी, मेरे बस की, मुझे ऐसा लगा मेरे बस की तो नहीं है, और ना मेरे पास इतना टाइम है। तो देखती हूँ कि मैंने जो सेल्फ स्टडी करी थी और जो यूट्यूब से पढ़ती थी, भाई साहब वो सिर्फ ऐसे ही रीडिंग करवा रहे हैं, क्योंकि एक एक वर्ड का इतना इंपॉर्टेंस है जुडिशरी में। अगर आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता होगा ना, तो आपके नंबर कटे। कोई भी एक लीगल वर्ड है तो उसको डिटेल्स में फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं। अगर कोई अफोर्ड कर पाता है तो फाउंडेशन बैच ऐसा है कि आपको बेरेक्ट समझने में मदद करेंगे, बेरेक्ट की लैंग्वेज समझाने में मदद होगी। लेकिन आप सेल्फ स्टडी से सब कुछ तो नहीं सीख सकते। लेकिन हाँ, आप, मैं नहीं चाहती आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपकी सेल्फ स्टडी की वजह से पीछे रह जाए आप। और हालांकि बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी से क्लियर करते हैं, वो बहुत ही लकी होते हैं या हार्ड वर्किंग होते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होती है, आई डोंट नो। बट हर किसी का नसीब तो अच्छा नहीं होता, हर कोई अच्छा समझने लायक तो नहीं होता ना। तो अगर देखो, मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ शुरू से ही, और मैं ये मानती हूँ कि एफर्ट्स मायने रखते हैं, कंसिस्टेंसी मायने रखती है। तो कोई भी बंदा इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी बंदा एकदम आगे एकदम बोलता है ना एवरेज नहीं है, कोई भी बंदा डम नहीं है, निर्वटा सन्नाटा नहीं है। कि एफर्ट्स डालो, कंसिस्टेंसी रखो, और तुम अंडरस्टैंडिंग पावर है ना, ऑब्जर्विंग पावर को इम्प्रूव करो, तो वो बंदा हमेशा वो इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। मुझे बस इतना बताया, मैंने लड़ के, समझा के, रो के, पैर पकड़ के, अपने एफर्ट्स दिखा के और प्रूफ करके, थोड़ा बहुत इस तरीके से है ना, मैंने अपने घर वालों को मनाया ताकि मेरे को फाउंडेशन बैच दिला दे। तो किसी तरह रोड होके मुझे मिल गया, घर वालों से फाइट करके मैंने फाउंडेशन बैच ले लिया। मतलब स्टडी प्लानिंग, जो भी मैं प्लानिंग किया, मैं जो जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत आई मैंने वो एक्सप्लेन किया, जहाँ जहाँ मैंने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा कि प्रॉब्लम को क्यों देखते हो, सोल्यूशन को देखो, तो मैंने सोल्यूशन को देखा। और मैं इस 1 साल की जर्नी में ये सीखती गई कि मुझे मेरे लिए
मेरे लिए सीरीज बेस्ट नहीं है कि मेरे लिए सारे सब्जेक्ट में पास मतलब अच्छे नंबरों से या टॉप करना जरूरी नहीं है। हो जाता है तो बढ़िया है यार, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मैं नहीं हूँ, मैं एवरेज हूँ। ठीक है, अगर नहीं होता है तो ठीक है, पास हो गए ना, काफी है। तो मतलब अपने एलएलबी में, उसके बाद में एलएलबी के मतलब सारे सिलेबस एकदम डीपली नहीं पढ़ पा रहे हो तुम, तो जरूरी नहीं है, मत पढ़ो डीपली। जितना तुम्हें समझ आ रहा है, जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है उतना पढ़ो। तुम जुडिशरी पे ध्यान दो, जुडिशरी के सब्जेक्ट पे ध्यान दो, सारे सिलेबस पे ध्यान दो। तो बस ये मैं ना हुआ हो गया था मेरे में कि मुझे ये भी एलएलबी का भी कवर करना है, मुझे जुडिशरी का भी कवर करना है और डीपली कवर करना है। मुझे हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज आना चाहिए ताकि मतलब मैं बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच जाऊं, एवरेज से इंटेलिजेंट बन जाऊं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मेन टारगेट, मेरा टारगेट क्या है, मुझे जुडिशरी क्लियर करना है, तो बस बात खत्म। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एलएलबी और जुडिशरी आपको कैसे कंबाइंड करके कैसे हैंडल करना है। इसको एक बड़ा पहाड़ ना समझ के छोटे 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 मतलब स्टेप लो और उसमें आप कंबाइंड करके पढ़ो कि हाँ, आपको इतना बोझ लेके नहीं चलना है। प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हो, सोल्यूशन पे ध्यान दो। ओके, ग्रेट लाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।